मुजफ्फरनगर में कथावाचक मृदु तिवारी जी महाराज ने कहा कि युवा वर्ग रील की लाइफ के बजाय रियल की लाइफ जीने का काम करे, क्योंकि रील की लाइफ की कोई वैल्यू नहीं है। हरियाणा की मॉडल के लाखों फॉलोवर थे, लेकिन अंतिम समय में कंधा देने वाला कोई नहीं मिला। उन्होंने कहा कि युवा वर्ग बड़े स्तर पर भारतीय संस्कृति और सनातन धर्म से खुद को जोड़ रहा है। शाकुंतलम पैलेस में शिव महापुराण कथा के समापन पर अभी तक न्यूज चैनल से खास बातचीत में कथावाचक कथाव्यास मृदुल तिवारी ने कहा कि सावन माह में महापुराण के श्रवण से भगवान भोलेनाथ की विशेष कृपा होती है। युवा के भटकाव के सवाल पर तिवारी ने कहा कि भारतीय संस्कृति को अंगीकार करने में विदेशी भी पीछे नहीं है। कुछ फिल्मों की वजह से युवा वर्ग पथभ्रष्ट हुआ है, लेकिन अब धीरे धीरे वो खुद को सनातन धर्म और भारतीय संस्कृति से जोड़ रहा है। उन्होंने कहा कि युवाओं को रील के बजाय रियल लाइफ की तरफ बढ़ना चाहिए, क्योंकि रील की लाइफ छलावे के अलावा कुछ नहीं है। रील की लाइफ में लाखों लोग तो जुड़ते हैं, जीवन में व्यक्ति से ज़्यादा उसके व्यक्तित्व की ज़्यादा पहचान होती है। जीवन में मोबाइल, इंटरनेट और सोशल साइट का अपना अलग महत्व है, उसे नकारा नहीं जा सकता। इसका सकारात्मक प्रयोग कर इस क्रांति से जुड़ना अच्छा है, लेकिन उसका दुरुपयोग गलत है। देवताओं ने शक्तियों को प्रयोग सही काम के लिए किया है, जबकि असुरों ने उन शक्तियों का गलत दिशा में प्रयोग किया, जिस कारण उनका सर्वनाश हुआ है। कथावाचक तिवारी ने कहा कि कुछ लोग कालनेमी बनकर सनातन धर्म को भ्रष्ट करने की साजिश रच रहे हैं, लेकिन वो अपनी साजिशों में कामयाब नहीं होंगे। मैं आज की युवाओं को संदेश देना चाहता हूँ कि हम अपनी संस्कृति से क्यों ऊब जाते हैं। अरे पश्चिम की तरफ मत देखिए, वहाँ जाकर के सूर्य भगवान भी डूब जाते हैं। तो हमारी सनातन पद्धति तो इतनी प्यारी है कि विदेशी भी लोग आकर के अपनी संस्कृति को फॉलो करते हैं। चाहे वृंदावन हो हमारा, चाहे काशी हो, बड़े बड़े विदेशी हमारे सांस्कृतिक वेशभूषा को धारण करते हैं और भगवान को फॉलो करते हैं। पर आज का जो युवा है, कहीं न कहीं मैं इसके पीछे मैं ये जो फिल्में हैं या जो ऐसे अभिनेता आदि हैं जो पाश्चात्य को बढ़ावा देते हैं और हमको अपनी संस्कृति से दूर हटाने का प्रयास करते हैं, तो मैं सभी युवाओं को निवेदन करूंगा कि वो अपने सनातन धर्म के प्रति जो हमारे वेद हैं, जो पुराण हैं, जो ग्रंथ हैं, उनका अध्ययन करें, संतों का सानिध्य प्राप्त करें। जहाँ सत्य की चर्चा होती हो, जहाँ सतमार्ग की बात होती हो, उसको श्रवण करें, तो काफ़ी बदलाव आ सकता है और आ भी रहा है। मैं जहाँ तक देख पा रहा हूँ, काफ़ी युवा इस समय सनातन को समझने लगे हैं कि हमारी वास्तविक स्थिति क्या है, हमारे सनातन में कितनी क्षमता है, हमारे सनातन धर्म के क्या लाभ हैं। तो अब लोगों को समझ में आ रहा है, कहीं ना कहीं युवा प्रेरित हो रहा है और संतों को फॉलो कर रहा है। तो बड़ी संख्या में, ऐसा नहीं कह सकते हैं कि सब पाश्चात्य संस्कृति फॉलो कर रहे हैं, बड़ी संख्या में जो युवा है अब सनातन संस्कृति की तरफ मुड़ रहा है।